तो अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एसी जनरेटर कैसे काम करता है। ठीक है, तो एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से तैयार होता है ना। तो फैराडे ने हमसे क्या कहा था, फैराडे ने कहा था कि अगर आपने कोई एक ऐसा कॉइल ले लिया और उसके पास अगर आपने किसी मैग्नेट को लाया, ठीक है, अगर ये कॉइल है, ये है कॉइल और ये है नॉर्थ साउथ वाला आपका मैग्नेट, और मैग्नेट का मोशन अगर आपने करा दिया, यहां पर मोशन होना चाहिए ताकि क्या बदले, यहां से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स शुड चेंज। तो ये फैराडे का लॉ है कि फ्लक्स बदलेगा। तो जनरेटर में यही किया जाता है बेटे। तो जनरेटर में क्या किया जाता है, तो इधर ध्यान दीजिए सब लोग। जनरेटर में इस तरह से मैग्नेट्स का अरेंजमेंट होता है। तो दिस इज योर नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट्स हैं और इनमें एक इस तरह का कॉइल है। ध्यान दीजिए सब लोग, ये जो कॉइल है ये कॉइल को दोनों तरफ से नॉर्थ और साउथ पोल्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें बेटे सबसे पहली बात यह है कि नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इनके बीच इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, अब ये जो कॉइल है आपकी, इस कॉइल को अगर हम घुमाएंगे, इस कॉइल को अगर हम घुमाएंगे इसके इस एक्सिस के अराउंड, सो इट इज रोटेटेड लाइक दिस, इसके अराउंड ये घुमाएगी। तो जब हमने इसको घुमाया ऐसे गोल 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 विथ सम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, लेट से ओमेगा, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको हमने घुमाया, गोल घुमाया, तो अब क्या हुआ, अब पहले आपका जो कॉइल था वो ऐसे हॉरिजॉन्टल था, जैसे ही वो वर्टिकल होने लगेगा तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा, और जैसे ही फ्लक्स उसका बढ़ेगा उसका फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा, तो धीरे 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 उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर, तो ये आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो आपको कैसे दिखेगा ये, तो इसका मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूं। ठीक है, तो इसी को अगर आप साइड से देखोगे तो आप इस तरह से देखोगे इसको। इसको मैं यहां पर बाजू में दिखाता हूं आपको। ये नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेट, और इसमें पहले आपका कॉइल ऐसे था, और अब आपका कॉइल घूमने लग गया। ठीक है, कुछ एंगल से घूमा, मान लो कि ये पहले यहां पर था, यहां से वो घूमा, मैं इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं आपको, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये एंगल थीटा से घूमा, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रही है, एरिया भी बदल नहीं रहा है, तो क्या बदल रहा है, यहां पर एंगल बदल रहा है बेटा।
क्या बदल रहा है? एंगल। तो ध्यान रखना। सो हियर मैं लिखूंगा सबसे पहले, हियर द कॉइल is rotated in magnetic field. Coil is rotated in magnetic field. Magnetic field B के अंदर हमने इस कॉइल को रोटेट करा दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रही, ठीक है। और यहाँ पर एरिया, उसका जो एरिया है ds, ठीक है, वो एरिया को a मान लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट, एरिया भी नहीं बदल रहा है, तो फिर क्या बदल रहा है? एंगल बदल रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा विच इज द एंगल बिटवीन B एंड A, मतलब ds इज चेंजिंग, और इस चेंजिंग एंगल की वजह से यहाँ पर EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड EMF जो है, तो ये अगर हमें देना है तो ये देखा गया कि सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू होता है बी ds cos थीटा, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि दिस बिकम्स बी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और अब यहां पर देखो बेटे, इसको हम कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। आपको ये पता होगा कि वी नो, हमें पता है, पहले हमें रोटेशनल मोशन में किया है कि ओमेगा होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि थीटा या दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल एंगल थीटा अपॉन टाइम टी, और इसीलिए थीटा यहां से बन जाता है ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी। तो कॉस थीटा की जगह पर मैं इसको ओमेगा टी लिख दूंगा। तो फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। और फिर लिखूंगा कि फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के अगर यहां पर एन टर्न्स है तो यही फ्लक्स एन टाइम्स बन जाता है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये बना फ्लक्स, ठीक है, ये फ्लक्स बना। लेकिन हमें ढूंढना क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसलिए अब मैं लिख देता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF in the coil is E equals to minus d phi by dt, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि इट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई हमने अभी अभी ढूंढ लिया, फाई क्या है? इट इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। चलिए, तो ये हो गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी। कौन कौन बदल रहा है? एन कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बस कॉस ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन
ओमेगा टी, और वो बन जाएगा NBA साइन ओमेगा टी। ये बना इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ये फॉर्मूला बना इक्वल्स टू NBA साइन ओमेगा। अच्छा इसमें आई एम सॉरी, एक चीज रह गया, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा NBA साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा इंटू NBA इंटू साइन ओमेगा टी, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ओके, इसलिए हमने AC में इसको साइन कर्व से डिनोट किया था। तो क्यों साइन कर्व से हमने डिनोट किया? क्योंकि जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली साइन के टर्म्स से बदलते जाता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब आगे बढ़े। अच्छा इसमें दूसरा चीज, मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा ये हमें जानना है। तो अगर हम मैक्सिमम ईएमएफ की बात करें, तो ये ई इंस्टेंटेनियस ई है। इसमें कौन सी चीजें क्या क्या है, आप नाम बता सकते हो मुझे? इसमें ई क्या है? इंस्टेंटेनियस है ये, ध्यान से देखो, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि इट इज चेंजिंग विथ टाइम ना, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे ईएमएफ भी बदलेगा। तो ये वेरिएबल ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ठीक है। और ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पता है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, या 2πn से भी डिनोट करते हैं, 2πn या 2π/t। फॉर्मूला ध्यान में रखना, ओमेगा का फॉर्मूला 2πf या 2πn, जिसमें n होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, 50 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज। यूएसए में जाएंगे तो वहां पर 60 हर्ट्ज होता है। यूएसए में अगर जाएंगे तो वहां पर 50 हर्ट्ज नहीं 60 हर्ट्ज होता है बेटा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके बाद n क्या है बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, और B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। A मतलब होता है उसका एरिया ऑफ कॉइल, and T is the time, changing time, right?
अच्छा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका? फॉर ई टू बी मैक्सिमम, अगर ईएमएफ को मैक्सिमम रहना है तो इसमें साइन ओमेगा टी को मैक्सिमम रहना पड़ेगा। साइन ओमेगा टी मस्ट बी मैक्सिमम। साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो वो कौन से एंगल के लिए होता है? बोलो, साइन 91, यस और नो, है ना? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि साइन का वैल्यू, इसका अगर 1 रख दिया तो ई मैक्स हमें जो मिलेगा वो बनेगा ओमेगा एन बी ए। इसी को कहा जाता है पीक ईएमएफ या फिर मैक्सिमम ईएमएफ, या डिनोट करते हैं सिर्फ ई नॉट इस सिंबल से। कैसे डिनोट करते हैं? ई नॉट सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, और इसीलिए हम लिख सकते हैं कि आपका ये जो ई है, तो ये ई अब लिखा जाएगा ई इक्वल्स टू ओमेगा एन बी ए जो था पहले पूरा, तो ये पूरा ओमेगा एन बी ए बन जाएगा ई नॉट, है ना, ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह। क्लियर? तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें E इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ई नॉट आपका पीक ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ है, ये ध्यान रखना होगा हमें, और साइन ओमेगा टी के साथ वो बदलेगा। और उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ जैसे एसी के लिए ग्राफ हमने अभी अभी बनाया था, वैसा ही तो वही तो ग्राफ होगा ये, है ना? तो इसका यही ग्राफ होगा, साइन साइन वाला होगा, जिसमें इधर होगा ईएमएफ ई इंस्टेंटेनियस, और ये ई नॉट जो मैक्सिमम है, और इधर निगेटिव में भी मैक्सिमम माइनस ई नॉट, इस तरह। क्लियर? ओमेगा टी के साथ डिनोट कर सकते हैं इसको, या फिर टी के साथ भी कर सकते हो। कुछ समझ में आया? इज इट क्लियर? इस तरह से ये हमने देखा कि एसी का जनरेशन किस तरह से होता है। एसी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर, जिसमें हम बहुत आराम से एसी को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम यहीं रुक जाते हैं।